नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। शुक्रवार की सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई। कई महीनों से खाड़ी के देशों में जो तनाव चल रहा था, ईरान और इजरायल के बीच जिस जंग की आशंका जताई जा रही थी, वो आखिरकार सच साबित हुई। ईरान ने शुक्रवार की सुबह तड़के सुबह ईरान के कई ठिकानों पर इजरायल ने हवाई हमला किया, बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक्स की। ईरान के कई ठिकानों पर इस हमले में उसके बहुत सारे जो न्यूक्लियर साइट्स थी उनको तबाह करने की बात कही जा रही है, और ना सिर्फ उनको तबाह करने की बात कही जा रही है बल्कि ईरान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप थी उसको भी खत्म करने का दावा किया गया है। और इस तरह की कई खबरें हैं कि ईरान की, चाहे वो ईरान की आर्मी हो या फिर ईरान की जो IRGC है, जो एक पैरेलल आर्मी है ईरान की, उसके टॉप के कमांडर्स को भी खत्म कर दिया गया है। कई सारे विजुअल्स ऐसे सोशल मीडिया पर आए और उसके बाद जो ईरान की लोकल मीडिया है वहां से खबरें आ रही हैं कि ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के कई कमांडर्स को मारा जा चुका है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आया है। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया है। एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके एक बड़े युद्ध को शुरू कर दिया है। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल ने हमला किया, ईरान की ताकत को नष्ट करने की कोशिश की गई है और अब ईरान कैसे हमला करेगा और क्या इसकी पूरी वजह थी। सबसे पहले शुरुआत हुई सुबह तड़के 3-3:30 बजे के आसपास, जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके ईरान पर कई अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की। अगर हम बताएं तो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे, नतांज जो उसका सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर वाला जो फैसिलिटी थी, जहां से माना जा रहा था कि ईरान अपने परमाणु बम बनाने के ख्वाब को पूरा करेगा, उस पर हमला किया। और जो लोकल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बता रही हैं कि इस रिएक्टर को या इस पूरी साइट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा अलग अलग जो साइट्स, ईरान के अलग अलग हिस्सों में जो न्यूक्लियर साइट्स थी वहाँ पर हमले हुए हैं। वीडियोज़ में आग उठती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ईरान की जो मिलिट्री है, ईरान की आर्मी और IRGC, इन दोनों के टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इन दोनों के टॉप कमांडर्स को मारा गया है और उनकी जगह दूसरे लोगों को अपॉइंट किया गया है। ऐसी खबरें ईरान की मीडिया में आई हैं। आपको हम बताएं कि जिस तरीके से न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप पर हमला हुआ है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर भी हमला हुआ है। इस तरह की खबरें हैं कि इसके टॉप जो दो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको भी मारा गया है, या तो वो स्ट्राइक में मारे गए हैं या फिर कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि मोसाद के एजेंट्स ने उनको खत्म किया है। इसके अलावा ईरान की जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी उस पर भी हमला होने की खबर है। इसके अलावा ईरान का जो मिसाइल आर्सेनल है, जहां पर ईरान चूंकि अपनी मिसाइल पावर के लिए जाना जाता है, उसकी मिसाइल साइट्स जहां से मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उन पर भी हमला करने की बात कही गई है। इन स्ट्राइक्स के बाद इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक बयान जारी किया गया। उस बयान में नेतन्याहू ने साफ साफ बताया कि किस तरीके से उनकी फौज ने ईरान के इन ठिकानों पर हमला किया है, और जब तक ईरान का एक परमाणु शक्ति बनने की संभावना खत्म नहीं हो जाएगी तब तक ये हमले जारी रहेंगे। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू एक बड़ी और लंबी जंग की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह की खबरें हैं कि कई वेव में ये अटैक हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही अटैक किया गया हो, कई वेव्स में अटैक किया गया है और ईरान के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की तरफ से भी बयान आया। इस बयान में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और उनके कई सारे टॉप कमांडर्स शहीद हुए हैं, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और ना सिर्फ टॉप कमांडर शहीद हुए हैं बल्कि ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी यहाँ पर मारे गए हैं इजराइल के हमले में। कुछ जानकारी जो लोकल मीडिया से हमें मिल रही है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से कई नई नियुक्तियां भी की गई हैं, जैसे कि जो टॉप कमांडर्स उनके जो मिलिट्री ईरान की है उसके जो चीफ हैं, उनकी मौत होने के बाद ईरान की तरफ से एक नए कमांडर की नियुक्ति की गई है, जिसके नाम है, मैं आपको बताऊं कि ईरान की तरफ से जिस नए टॉप मिलिट्री कमांडर की नियुक्ति की गई है उनका नाम है जनरल रशीदी। जनरल रशीदी की मौत हुई है। जनरल रशीदी की मौत के बारे में लोकल मीडिया में बताया गया है। जनरल शेखरची जो स्पोक्स पर्सन थे जनरल स्टाफ आर्म्ड फोर्सेस के, उनकी भी मौत होने की खबर यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा मेजर जनरल बघेरी जो कि ईरान आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे, उनकी मौत होने की खबर आई है, लेकिन क्या वो हुआ है नहीं हुआ है ये अपुष्ट खबरें हैं, अभी भी इसको नहीं कहा जा सकता है। जो लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जो उसकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप थी, उनके जो टॉप के जनरल थे, उन सभी पर हमला किया गया। उनके रेजिडेंशियल क्वार्टर जहाँ पर थे, जहाँ पर वो लोग रहते थे, ईरान के पास इसराइल के पास माफ़ कीजिएगा, इस बात की इंटेलिजेंस थी कि कहाँ पर ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के टॉप कमांडर्स हैं। उनका जो हेडक्वार्टर था IRGC का, IRGC एक पैरेलल आर्मी है ईरान की, जो कि ईरान की आर्मी से ज़्यादा पावरफुल है, जो डायरेक्ट सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। उसके हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। यानी ईरान के
न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी मिलिट्री की टॉप कमांडर्स, उनकी ऑयल रिफाइनरी, यानी कि उनकी ताकत को कमज़ोर करने की हर तरीके से कोशिश की गई है इजराइल के द्वारा। ईरान के सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है, उस बयान में साफ साफ कहा गया है कि ये जो हमला किया गया है उसका बदला लिया जाएगा, और इजराइल ने ये जो हरकत की है इसके बदले में उनके अपने भविष्य को उन्होंने अंधकारमय कर दिया गया है और कर दिया है, और ईरान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो अमेरिका की तरफ से उनके जो विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। उसकी खबर है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी, अमेरिका की ये हमला पूरी तरह से इजराइल ने किया है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा तो अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए जरूर आएगा। जाहिर सी बात है, ईरान की तरफ से जो हमला होगा वो मिसाइल हमला होगा। दोनों देशों का बॉर्डर एक दूसरे के करीब नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल 2 बार ऐसा हुआ था जब ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक की गई थी इजराइल के खिलाफ, और अमेरिका की तरफ से उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हुए इजराइल की मदद की गई थी। तो क्या इस बार भी ईरान का जब जवाबी हमला होगा तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, और अगर अमेरिका मदद करेगा तो फिर ये जंग इजराइल अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से ईरान की हो जाएगी, और फिर ईरान खाड़ी के देशों में जितने भी अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं वहां पर भी हमला कर सकता है। ईरान का रिस्पांस कैसा होगा ये अभी तक तय नहीं कर सकते, बताया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने कोशिश की है ईरान के हथियारों के भंडार को खत्म करने की, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ पर हमला करने की, उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको नष्ट करने की कोशिश की गई है, उसको देखकर साफ साफ पता चलता है कि इजराइल अभी रुकने वाला नहीं है, और ईरान अपना जवाब जब देगा उससे पहले ही उसको एंटिसिपेट करते हुए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो इजराइल ने की हैं वो लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि इस बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी सूरत में न्यूक्लियर बम बना ले, क्योंकि इस पूरे इलाके में इजराइल की जो ताकत इजराइल के पास है, जो शक्ति का संतुलन इजराइल के पक्ष में झुका हुआ है, अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता है तो फिर वो शक्ति का संतुलन बदल सकता है। इसी लिहाज से इजराइल ने ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की है। एक तरफ जहां पर अमेरिका के साथ ईरान की जो बातचीत चल रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर, वो बातचीत पूरी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन संडे को एक और बातचीत प्लान थी, लेकिन उससे पहले इजराइल ने अटैक करके साफ साफ ये बताया कि किस तरीके से ईरान को धोखे में भी रखा गया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सरप्राइज अटैक करके ईरान को तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। अब सभी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि ईरान की तरफ से जवाब कैसा दिया जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाना और अपनी रिस्पॉन्स इस पर, अपना कमेंट इस पर जरूर दें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।